हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पढ़ रहे थे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उस पर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज डबल दैट ऑफ द अदर, फाइंड द टू पैरेलल साइड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट, हाइट गिवन है आपको, हाइट कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। और क्या कहा जा रहा है देखिए, इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज डबल दैट ऑफ द अदर, मतलब एक जो पैरेलल साइड है उनमें से एक जो साइड है वो दूसरे का क्या है, डबल है। तो फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको ट्रेपीजियम के का जो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है उसमें आपके पास क्या है, आपके पास एक तो एरिया है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको सम ऑफ पैरेलल साइड्स वहाँ पे है, और फिर क्या है आपके पास हाइट है, या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये गिवन है। मतलब फॉर्मूले में आपके पास क्या है, फॉर्मूले में आपके पास पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब एरिया, फिर इज इक्वल्स टू में क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जिसको कि हम हाइट भी बोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड्स में आपको रिलेशन दे दिया गया है, मतलब एक साइड दूसरे साइड का डबल है, एरिया गिवन है और हाइट गिवन है। आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम इसको। सो एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो पैरेलल साइड्स है उनमें से एक साइड जो है वो क्या है, x सेंटीमीटर। यहाँ बोल सकते हैं जो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास ट्रेपेजियम का, उसमें से जो स्मॉलर साइड है वो क्या है, x सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड को हमने क्या एज्यूम कर लिया, स्मॉलर साइड को एज्यूम कर लिया x सेंटीमीटर। सो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ ऑफ लार्जर साइड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे कि आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास ट्रेपेजियम है, एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम है आपके पास ABCD, हमने बोल दिया ABCD, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। यहाँ पे AB पैरेलल टू DC ऐसा है, ठीक है ना। इसका एरिया जो गिवन है वो लिख लीजिए, सपोज करिए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और हाइट मतलब ये जो आपको पैरेलल साइड्स गिवन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये गिवन है आपको, ये कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए एक पैरेलल साइड दूसरे साइड का क्या है, डबल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि CD स्मॉलर साइड है। तो अगर एज्यूम कर लिया जाए कि CD क्या है, ये x सेंटीमीटर है, ठीक है ना, CD क्या है, x सेंटीमीटर है। तो AB क्या होगा, AB इसका डबल होगा, स्मॉलर साइड का डबल होना चाहिए ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, ठीक है ना। डबल क्या हो जाएगा, एक है x सेंटीमीटर, दूसरा क्या होगा 2x सेंटीमीटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आपको एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को A लिख रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जिसको कि हम कभी कभी h हाइट भी बोलते हैं, या हम हाइट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स को हम हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो एरिया आपको गिवन ही है, हाइट यहाँ पे गिवन ही है, साइड्स को आपने एज्यूम ही कर लिया है, तो वैल्यूज आप यहाँ पे रख दीजिए। तो एरिया की जगह आप लिख लीजिए 180, आपको गिवन है एरिया। फिर देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, x सेंटीमीटर इन 2x सेंटीमीटर, तो सम कर दीजिए तो क्या हो गया 2x प्लस x इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप इस 2 से इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 6। तो 180 इज इक्वल्स टू क्या है, ये आया 180 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3x, 2x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। फर्दर देखिए, अब यहाँ पे आप क्या देखिए 3x इंटू 6 कर दीजिए, तो 6 इंटू 3 दैट इज 18, तो आपको क्या मिलेगा 18x, यहाँ पे क्या मिलेगा 18x। सो 18x इज इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 18। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, देखिए x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपने इस 18 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू कितना आया 180 डिवाइड बाई 18। तो अब यहाँ से आप 180 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो x की वैल्यू मिल गई, बट आपको चाहिए कि आपको पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए, तो एक साइड तो x ही था, तो एक साइड की लेंथ मिल गई, वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर।
सेकंड साइड क्या था, या बोल सकते हैं नेक्स्ट पैरेलल साइड, या बोल सकते हैं लार्जर पैरेलल साइड क्या हमने एज्यूम किया, 2x एज्यूम किया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10 दैट इज वॉज 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमको x भी मिल गया और हमको 2x भी मिल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या मिली हमको, उनकी लेंथ मिली 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन है पैरेलल साइड्स क्या है ट्रेपेजियम का, ये है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये कितना है 13 सेंटीमीटर। ये भी दिया गया कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है इक्वल है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नॉन पैरेलल साइड्स क्या है इक्वल है, और लेंथ कितना है उनका, जो इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स है उनका लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। ठीक है, चलिए फर्दर इसको अब सॉल्व करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको पता है कि हमको सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए, जो कि मिल जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे पैरेलल साइड्स पता है, तो सम तो ऑलरेडी हमको मिल जाएगा यहाँ पे। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा फोकस कहाँ रहेगा अभी, यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि हम जो दोनों पैरेलल साइड्स रहे हैं ट्रेपेजियम का, उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन उनके बेस पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। AB हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, CD कितना है ये 10 सेंटीमीटर, AD कितना है ये 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए AD और BC है नॉन पैरेलल साइड्स है, तो ये क्या होंगे इक्वल। तो हम बोल सकते हैं BC भी कितना है, BC है 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है देखिए, अब हमको फाइंड आउट करना है इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा इस ट्रेपेजियम का हाइट फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑलरेडी हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे CL पैरेलल टू DA ड्रॉ कर रहे हैं एंड CM विच इज परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, CM परपेंडिकुलर टू AB एंड CL पैरेलल टू AD। ध्यान दीजिएगा, CL दिस इज पैरेलल टू AD, या आप DA बोल सकते हैं, एंड दिस CM इज परपेंडिकुलर टू AB। अब CM परपेंडिकुलर टू AB जो हमने ड्रॉ किया इससे हमको हाइट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए CM परपेंडिकुलर, तो ये जो CM की लेंथ होगी वही होगी क्या, ये जो ट्रेपेजियम है इसकी हाइट होगी। हम बोल सकते हैं ये जो ट्रेपेजियम है इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस ही क्या है यहाँ पे CM है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। अब CL हमने क्यों ड्रॉ किया, ये भी सोचने वाली बात है, CL क्यों ड्रॉ कर दिया हमने। तो देखिए CL पैरेलल टू DA है। अब हमने पैरेललोग्राम पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके बोथ पेयर ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। यहाँ पे हमको दिख रहा है DC और AB, ये तो ऑलरेडी पैरेलल है ही, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना ये ट्रेपेजियम ABCD में ये AB पैरेलल टू DC, तो ये आपको मिला है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे आपने CL पैरेलल टू DA ड्रॉ कर लिया तो ALCD ये क्या होगा, ये तो पैरेललोग्राम हो गया। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये CL क्या होगा, ये DA के इक्वल होगा, मतलब जो DA की लेंथ है वही CL की लेंथ होगी। तो आपको CL की लेंथ मिल गई, और जैसे आपको CL की लेंथ मिल गई तो आप देख पा रहे हैं CL की लेंथ फाइंड आउट करने के बाद कि BCL, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें BC इज इक्वल्स टू CL। तो इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फिर आप आसानी से CM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पे कि CL AD के पैरेलल है और DC जो है ये AL के पैरेलल है। तो ALCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये AL है ये किसके इक्वल होगा, DC के पैरेलल होगा। मतलब DC कितना है 10 सेंटीमीटर, तो AL कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हम देख पा रहे हैं कि जो CL है, CL किसके इक्वल हो जाएगा, ये AD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे CL कितना आ गया, CL आ गया हमारे पास, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो हमको क्या मिला, हमको मिला CL की वैल्यू, और हमको क्या मिला, हमको मिला AL की वैल्यू। ठीक है ना, CL की वैल्यू मिल गई और क्या मिल गई, AL की वैल्यू मिल गई। अब हमको देखिए हमको फाइंड आउट करना है CM क्लियरली। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना BCL ये क्या है, ये है आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो अगर आप क्या करें LM या BM की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा? ट्रायंगल CLM, या आप बोल सकते हैं ट्रायंगल BCM। किसी भी ट्रायंगल को आप एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि आप LM और BM फाइंड आउट करिए। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ये जो आपके पास है ट्रायंगल CLB या BCL, ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं इन ट्रायंगल CLB वी हैव CL is equals to CB, that is 13 centimeter. So triangle CLB is what? That is isosceles triangle. अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप जो अनइक्वल साइड है उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं अपोजिट वर्टेक्स से, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा? वो अनइक्वल साइड जो है उसको बाइसेक्ट करेगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, आपने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ रखा है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं? ट्रायंगल एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे BCL, जो आपके पास है वही ट्रायंगल एज्यूम कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि BC इज इक्वल्स टू CL, ये ऐसा आपको यहाँ पे मिल गया है। अब देखिए आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है CM, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे क्या है, जो CM है ये क्या करेगा? BL को बाइसेक्ट करेगा। देखिए CM क्या करेगा? BL को बाइसेक्ट करेगा। अब ये भी बात आती है कि कैसे बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखिए, अगर आप कंसिडर करिए ट्रायंगल CML और ट्रायंगल CMB को, इन दोनों को कंसिडर करिए, तो आप देख पा रहे हैं। देखिए पहले तो आप सेपरेटली ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल आपने क्या कंसिडर किया है? ट्रायंगल कंसिडर किया है CML, जहाँ पे कि ये एंगल क्या है? राइट एंगल, क्योंकि CM परपेंडिकुलर है BL के। और दूसरा ट्रायंगल आपने क्या कंसिडर किया है? आपने कंसिडर किया है CMB, यहाँ पे भी ये एंगल क्या है? राइट एंगल है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये एंगल आपको यहाँ पे राइट एंगल मिल गया, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। और ये CM, ये क्या है? ये तो कॉमन है, ध्यान दीजिएगा CM क्या है? कॉमन है। CM दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है, ये कॉमन है। और आप देखिए अगर आप ट्रायंगल BCL की बात करें तो ये एंगल जो है L और ये एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। चलिए अगर हम इसको बोल दें एंगल नंबर 1 और इसको बोल दें एंगल नंबर 2, तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 तो आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है ये क्या है? CL और BC इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल है किसी ट्रायंगल वो भी क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल 1 ये है और एंगल 2 ये है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हुआ। इसका मतलब ये ट्रायंगल CML और CMB ये क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये LM और BM ये क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। या आप बोल सकते हैं ML और MB ये क्या होगा? इक्वल होगा। अब मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, या फिर आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड है उस पर आप क्या करते हैं? उसके अपोजिट वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो अल्टीट्यूड क्या करता है? वो अनइक्वल साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिला आपको यहाँ पे मिल गया LM इज इक्वल्स टू MB, या हम बोल सकते हैं ये जो M है ये क्या है? मिड पॉइंट है किसका? BL का। तो ये यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे LM और MB ये इक्वल है। ये किसके इक्वल है? ये हाफ ऑफ BL के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ BL। तो अब यहाँ पे आप क्या करिए? BL की वैल्यू लिख दीजिए। अब BL की वैल्यू कितनी होगी? देखिए अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है AL कितना है आपके पास? AL है 10 सेंटीमीटर, आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसका मतलब BL ये कितना बचेगा? ये भी 10 सेंटीमीटर बचेगा। BL भी कितना बचेगा? 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये LM या हम बोल सकते हैं MB, LM और MB इन दोनों की वैल्यू कितनी आई? इन दोनों की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आपको LM 5 सेंटीमीटर मिला हुआ है और BM भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। आप या तो ट्रायंगल CML एज्यूम कर सकते हैं या ट्रायंगल CMB एज्यूम कर सकते हैं, ये हाइट CM फाइंड आउट करने के लिए। तो हम ट्रायंगल CLM जो हमारे पास ये ट्रायंगल CLM आपको दिख रहा है, तो ट्रायंगल CLM में हम क्या कर रहे हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा? देखिए ये CL क्या है? ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड।
तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस ऑफ एल एम स्क्वायर। देखिए सी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर प्लस ऑफ एल एम स्क्वायर। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी एम की। तो हम लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल्स टू सी एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज रख दीजिए, आपको जो वैल्यूज पता है यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे सी एल आपको पता है, सी एल कितना है 13 और एल एम कितना है 5 है। तो आप लिख सकते हैं सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो आपको क्या मिलेगा, सी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25। सॉल्व कर दीजिए आप। तो देखिए 169 माइनस 25 ये आपको कितना मिलेगा 144। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा सी एम और राइट साइड में क्या मिलेगा अंडर रूट 144। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए तो अंडर रूट 144 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 12। तो सी एम की वैल्यू कितनी है, सी एम की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सी एम कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमको तो क्लियरली दिख रहा है ये सी एम क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी जो पैरेलल साइड्स है उसके बीच का डिस्टेंस ही तो है ये सी एम, और क्या है। तो सी एम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी। तो हम आसानी से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी जो हमारे पास, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड्स क्या है 20 एंड 10, तो इनका सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये कितना है हमारे पास, ये आएगा 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इन ब्रैकेट 20 + 10 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6 एंड 20 + 10 ये कितना हो जाएगा 30। सो आपको एरिया कितना मिला, एरिया यहाँ से मिला 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना मिला 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो आता नहीं, क्वेश्चन आसान ही रहता है। बस आपको फोकस करना होता है कि आपको पहले फाइंड आउट क्या करना है। आप यहाँ पे डायरेक्टली एरिया के बारे में सोचते रहते तो आप परेशान हो जाते हैं, एरिया फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आपने हाइट के बारे में सोचा, हाइट फाइंड आउट किया और उसके बाद आपने क्या किया, एरिया फाइंड आउट किया। अच्छा, आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे। आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते हैं एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BCL फाइंड आउट करते हैं और ऐड कर देते तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम मिल जाता आपको। लेकिन तब भी ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए होता, हाइट चाहिए होता। तो आपको सबसे पहले हाइट पे यहाँ फोकस करना था और हाइट आने के बाद आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपको आंसर मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम बी 52 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर each and its altitude is 8 centimeter, altitude भी given है 8 centimeter, find the area of the trapezium। so आप देखिए क्या है, यहाँ पे given है the perimeter of a trapezium is what, the perimeter of trapezium is 52 centimeter। perimeter of trapezium क्या है 52 centimeter। non parallel sides are equal to 10 centimeter each। जो non parallel sides हैं वो कितने हैं 10 सेंटीमीटर। अब नॉन पैरेलल साइड्स कितने हैं, 2 हैं, दोनों गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर, मतलब एक 10 सेंटीमीटर दूसरा भी क्या है 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स गिवन है, ये कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो फिर से बहुत सा आसान सा क्वेश्चन मिल गया आपको। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फॉर्मूले में देखना है कि आपको चाहिए क्या क्या एरिया फाइंड आउट करने के लिए। आपको चाहिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 आपको करना है, आपको एरिया मिल जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिल सकता है क्या, बहुत आसानी से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर में से आप क्या करिए, नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पैरेलल साइड्स का सम मिल गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप आसानी से फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस ऑफ सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। देखिए अगर आपके पास कोई ट्रेपेजियम है, सपोज करिए अगेन आपके पास कोई ट्रेपेजियम है, यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रेपेजियम क्या है PQRS, ये हम ट्रेपेजियम एज्यूम कर रहे हैं जिसमें PQ पैरेलल टू SR ऐसा है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, देखिए अगर हम बोलें यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, साइड्स बोल दे रहे हैं। PQ क्या है, A है, QR क्या है, ये B है, RS ये क्या है, C है, और SP क्या है, D है। ये है आपके पास साइड्स ट्रेपेजियम की। तो इसका पेरीमीटर
इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा पेरीमीटर। अब आप बड़े आसानी से देख रहे हैं यहाँ पे a और c ये क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस सी प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं, b प्लस डी। तो ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, a प्लस सी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और b प्लस डी ये क्या है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। सो मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है, ये कितना गिवन है, 52 सेंटीमीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो आपको फाइंड आउट ही करना है। सो यहाँ पे मिल गया 52 इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अब नॉन पैरेलल साइड्स तो आपको गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर ईच, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कितने हैं, 10 सेंटीमीटर के। तो हम लिख सकते हैं ना 52 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आप 20 को क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल्स टू 52 माइनस 20। यहाँ से सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना मिल गया आपको, ये मिल गया 32 सेंटीमीटर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना मिल गया, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया, तो आप लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जो कितना है 32 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब क्या अल्टीट्यूड, जो कि आपको गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 32 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखिए पहली बात तो ये गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, मतलब ये देखिए ये जो ए बी है ये क्या है, डी सी के पैरेलल है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का मतलब क्या है, आपको ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी ये आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे गिवन है डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, और डी सी की लेंथ गिवन है, सी बी की लेंथ गिवन है एंड ए बी की लेंथ गिवन है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये चाहिए आपको। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फोकस करना है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करिएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ध्यान दीजिए, अगर आप क्या करें, अगर आप यहाँ पे C से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, क्या करें, C से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी पैरेलल है ही, ठीक है, ये क्या पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये आपको क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये डी सी और ए बी पैरेलल है ही, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री गिवन है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा कि देखिए ये डी सी ए बी पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल है, ये क्या हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स। अगर ये कोइंटीरियर एंगल्स हो गए तो कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना बचेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 90 डिग्री हुआ तो हम बोल सकते हैं यहाँ भी हमको क्या मिलेगा, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो अगर ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगी, हम आसानी से ये परपेंडिकुलर या ये जो आप ड्रॉ करेंगे C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे, इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आसानी से आप एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया भी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, देन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखिए सी एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, दैट इज ए बी, हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमको क्लियरली दिख रहा है
कि AMCD ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। AMCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे AM और DC आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। AB कितना, AM कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, AB गिवन है जो कि कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हमको CM फाइंड आउट करना है, फोकस करना है CM पे। तो हमको क्लियरली दिख रहा है ये जो BM है, BM क्या है, ये है AB माइनस AM, AB माइनस AM। अब AB आपको गिवन है 13 और AM आपने फाइंड आउट कर लिया 7। तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो आपको क्या मिल गया, ये आपको BM मिल गया, ये कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना कि CMB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि दो साइड आपको पता है, BC पता है और BM पता है। तो आपको CM फाइंड आउट करना है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं CM की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल CMB में, हम बोल सकते हैं ट्रायंगल BCM में, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस ऑफ CM स्क्वायर। देखिए BC हाइपोटेन्यूस है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस ऑफ CM स्क्वायर। यहाँ से देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है CM। तो हम लिख सकते हैं क्या, CM स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। अब वैल्यूज रख दीजिए। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हमको दिख रहा है कि BM कितना है, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं CM स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। यहाँ से CM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर होता है 100 एंड 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 कितना मिलेगा 64। और आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो CM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CM इज इक्वल टू अंडर रूट 64। यहाँ से CM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये CM मिल गया, मतलब आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मिल गया। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आप आसानी से फाइंड आउट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि क्या है 13 एंड 7 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज व्हाट, दैट इज 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आप इस 2 से क्या करिए, 8 को डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलेगा 4 एंड 13 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 20। तो आपको क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू 20 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जो गिवन फिगर था, गिवन फिगर का एरिया हम बोल सकते हैं ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर if BC is equals to 48 meter, CD is equals to 17 meter, AD is equals to 40 meter, AD parallel to BC and AB perpendicular to BC, find area of this field। देखिए आपको सारी वैल्यूज दे दी गई हैं, आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बस आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या गिवन है और हम कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया फाइंड आउट करना है, और आपको पता है एरिया के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। आप आसानी से अगर ये फाइंड आउट करते हैं तो आपको एरिया मिल जाएगा। देखिए गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है लेंथ ऑफ फेंस गिवन है, ये कितना गिवन है 120 मीटर। अब फेंसिंग कहाँ करेंगे, बाउंड्री पे करेंगे। इसका मतलब आपको बाउंड्री दे दी गई है, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है 120 मीटर, मतलब पेरीमीटर गिवन है आपको 120 मीटर। अब आपको देखो साइड्स गिवन है 48, 17 एंड 43 साइड्स गिवन है। तो आप ऑलरेडी क्या करेंगे, फोर्थ जो साइड है, फोर्थ साइड वो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। AD पैरेलल टू BC गिवन है, तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे ट्रेपेजियम, जो कि वैसे कहा भी गया है कि ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, बट यहाँ पे क्लियरली आपको दे दिया गया कि कौन सा साइड जो है वो पैरेलल है, मतलब कौन सा साइड आपस में पैरेलल है। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है AB परपेंडिकुलर टू BC। तो आप क्या करिए, पहले तो डायग्राम बना लीजिए गिवन इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे। तो डायग्राम बन गया हमारे पास ABCD, ये हमारे पास ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड हो गया, जिसमें AB क्या है परपेंडिकुलर BC के, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। AD, ये देखिए AD पैरेलल टू BC यहाँ पे है, ये भी आपने नोट कर लिया। फिर आप साइड्स की लेंथ नोट कर लिए, जो कि आपको गिवन है, कितना गिवन है, BC गिवन है 48 मीटर, CD गिवन है 17 मीटर एंड AD गिवन है ये कितना है 40 मीटर। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये AD और BC के बीच का डिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको AB चाहिए। उसके लिए आप फोकस करेंगे यहाँ पे, आपको पेरीमीटर गिवन है 120, आप आसानी से AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
ये पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स, ये जो साइड्स हैं इनकी जो लेंथ है उनका सम ही क्या होगा यहाँ पे पेरीमीटर होगा। तो आपको 3 साइड गिवन है, 3 साइड गिवन है और आपको पेरीमीटर गिवन है, तो फोर्थ जो साइड है उसका आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यहाँ बोल सकते हैं ए डी, और वो कितना गिवन है 120 मीटर। तो हम लिख सकते हैं वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 120 मीटर। यहाँ से देखिए बी सी सी डी और ए डी हमको पता है, तो हम नोट कर सकते हैं ए बी प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40 जो कि वैल्यूज आपको गिवन है इज इक्वल टू 120। अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 48 17 प्लस 40 ये कितना हो गया 105, तो ए बी प्लस 105 इज इक्वल्स टू 120। अब ये 105 को ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो 105 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 120 माइनस 105, यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, ए बी कितना आ गया 15 मीटर। ए बी की वैल्यू मिल गई, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मिल गया। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मिल गया तो आसानी से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड, यहाँ बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी, ये जो आपके पास है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी ये पैरेलल साइड से इनका सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज व्हाट ए बी। वैल्यूज रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2, बी सी कितना है 48, ए डी कितना है 40, तो 1/2 इंटू इन ब्रैकेट 48 प्लस 40 ब्रैकेट क्लोज इंटू कितना हो गया 15। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए 48 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा 88, तो आपको क्या मिला एरिया इज इक्वल्स टू 88/2 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया कितना मिलेगा, ये मिलेगा 660 मीटर स्क्वायर, 660 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, ट्रेपेजियम के जो ट्रेपेजियम टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। ऑल्दो मैंने कई बार आपको कहा भी है कि मेंसुरेशन पूरा टॉपिक ही बहुत आसान है, सिर्फ देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आपने कॉन्सेप्ट समझा, मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपने देखा, क्वेश्चन अच्छे से ऑब्जर्व किया, गिवन नोट किया और आसानी से आप फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। ट्रेपेजियम जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसे बेस क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।